Audio Jungle. Audio Jungle. Audio कहानी की शुरुआत रात के घने अंधेरे में सफर कर रही एक पैसेंजर ट्रेन से होती है। इस ट्रेन के गार्ड का नाम जो ग्रिफिन है, जिसे देखकर ही कोई भी बता सकता है कि वो आज अपनी इस ड्यूटी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा है। इसका असली कारण यह है कि उसके सुपरवाइजर ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए उसकी ड्यूटी इस ट्रेन में लगा दी है। ये ट्रेन रात के अंधेरे में लंदन की तरफ जा रही है और जो को नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। अब जो अपना काम शुरू करता है और ट्रेन के सभी पैसेंजर्स की टिकट चेक करने के लिए डिब्बों में आगे बढ़ता है। वो एक एक करके सभी की टिकट देख रहा होता है, तभी सामने वाले डिब्बे से एलन उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। एलन इस ट्रेन में ट्रॉली वर्कर का काम करती है और वो यात्रियों को खाने पीने का सामान सर्व करती है। जो दिल ही दिल में एलन को बहुत पसंद करता है। एलन जब जो के पास आती है तो वो बहुत ही प्यार और हमदर्दी से उससे बात करती है। वो जो से कहती है कि मुझे अभी पता चला कि तुम्हारा प्रमोशन रुक गया है और तुम्हारी जगह किसी और को दे दी गई है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। एलन की ये मीठी बातें सुनकर जो को अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है। उसकी सारी थकान कुछ पलों के लिए गायब हो जाती है। इसके बाद जो वहां से अपने कैबिन में चला जाता है, जहां वो अकेला बैठकर खिड़की से बाहर के घने अंधेरे को देखने लगता है। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से पटरियों पर दौड़ रही होती है। बाहर का मौसम बहुत खराब है और कुछ ही देर में यह ट्रेन अपने गंतव्य लंदन पहुंचने वाली होती है। सभी पैसेंजर्स अपनी सीटों पर आराम कर रहे होते हैं। जो भी कैबिन में बैठा बाहर देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है। ब्रेक लगने की आवाज इतनी भयानक होती है कि ट्रेन के पहियों से चिंगारियां निकलने लगती हैं। इस अचानक लगे झटके की वजह से जो की आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं और वो बुरी तरह घबरा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी तेज स्पीड में चल रही ट्रेन बीच रास्ते में क्यों रुक गई। ट्रेन के इंजन रूम में बैठा लोको पायलट भी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ट्रेन इस घने जंगल के बीचों बीच क्यों रुक गई। ट्रेन के अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स भी इस झटके से डर जाते हैं। जब वो लोग ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकते हैं तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ एक घना और भयानक जंगल दिखाई देता है। बाहर का घुप अंधेरा देखकर कई पैसेंजर्स पसीने से भीग जाते हैं। भीड़ में घबराहट फैलने लगती है। यह देखकर जो तुरंत दूसरे डिब्बे में जाता है और सभी पैसेंजर्स को शांत रहने के लिए कहता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि कोई टेक्निकल दिक्कत हुई होगी, हम लोग जल्द लंदन पहुंच जाएंगे, इसलिए आप टेंशन न लें। तभी ट्रेन के स्पीकर पर लोको पायलट की आवाज गूंजती है। वो अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद ट्रेन के पहियों के नीचे कोई जंगली जानवर आ गया है, जिसकी वजह से इमरजेंसी ब्रेक लग गई। मैं अभी ट्रेन से नीचे उतरकर बाहर चेक करता हूँ। ये सुनकर पैसेंजर्स को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसके बाद लोको पायलट अपना रेनकोट पहनता है और एक बड़ी सी टॉर्च लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। बाहर आसमान से बहुत तेज बारिश हो रही है और बादलों की गड़गड़ाहट से जंगल गूंज रहा है। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। लोको पायलट अपनी टॉर्च की रोशनी पटरियों पर मारता हुआ धीरे धीरे ट्रेन के पहियों के नीचे जांच करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब वो टॉर्च की रोशनी पहियों के बीच मारता है तो उसे समझ आ जाता है कि ट्रेन अचानक क्यों रुकी थी। दरअसल ट्रेन के भारी पहियों के बीच एक हिरण बुरी तरह फंसा हुआ था। अब वो लोको पायलट नीचे झुककर उस हिरण को निकालने की कोशिश करने लगता है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे से एक अजीब सी फीलिंग आती है। उसे महसूस होता है जैसे जंगल के अंधेरे में से कोई डरावनी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। यह सुनकर लोको पायलट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी घुमाता है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। वो एक बार फिर हिरण को निकालने की मेहनत करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उस अंधेरे में से कोई चीज बहुत तेज स्पीड में दौड़ती हुई उसकी तरफ आती है और अगले ही पल उस पर जानलेवा हमला कर देती है। ये कोई साधारण इंसान या जानवर नहीं होता,
ये एक बेहद खतरनाक प्राणी है जो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा लगता है। वो लोको पायलट को बुरी तरह नोच डालता है। इधर ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स का इंतजार डर में बदलने लगता है। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब लोको पायलट वापस नहीं आता तो यात्री परेशान होने लगते हैं। वे गार्ड जो से सवाल पूछते हैं कि आखिर वो आदमी वापस क्यों नहीं आया। घबराहट देखकर जो खुद जाकर चेक करने का फैसला करता है। वो इंजन रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि लोको पायलट वहां मौजूद नहीं है। साथ ही कैबिन का दरवाजा भी खुला हुआ है। जो तुरंत समझ जाता है कि लोको पायलट जो जांच करने गया था वो अभी तक नहीं लौटा है। जो अपनी टॉर्च निकालता है और इंजन रूम से बाहर की तरफ रोशनी मारकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर के उस डरावने जंगल और बारिश में उसे कोई दिखाई नहीं देता। निराश होकर वो वापस यात्रियों के पास आता है और उन्हें बताता है कि लोको पायलट बाहर कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये खौफनाक बात सुनते ही सभी यात्री घबरा जाते हैं। सबको पता होता है कि इस खराब मौसम में मदद के लिए कोई रेस्क्यू टीम इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। तभी ट्रेन में सफर कर रहा एड्रियन नाम का बिजनेसमैन खड़ा होता है और कहता है कि इस सुनसान इलाके में मोबाइल नेटवर्क मिलना लगभग नामुमकिन है। हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो ट्रेन में बैठकर मदद का इंतजार करें या फिर हम सब मिलकर पैदल ही यहाँ से निकलें। एड्रियन कहता है कि अगर हम रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़ें तो शायद कुछ घंटों में पैदल चलते हुए अगले स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। उस ट्रेन में कई बुजुर्ग यात्री भी थे जिनकी तबीयत ज्यादा देर ठंड में फंसे रहने से खराब हो सकती थी। इसलिए सभी लोग फैसला करते हैं कि वे पैदल ही रेलवे ट्रैक के सहारे स्टेशन की तरफ चलेंगे। गार्ड जो उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि बाहर जानवरों का खतरा हो सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जब सारे पैसेंजर्स जिद पर अड़ जाते हैं तो जो और ट्रॉली वर्कर एलन को भी मजबूर होकर उनकी सुरक्षा के लिए साथ जाना पड़ता है। एक एक करके सभी लोग ट्रेन से नीचे उतरते हैं और कीचड़ भरे रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर देते हैं। जो सबसे आगे चल रहा होता है क्योंकि टॉर्च उसी के हाथ में होती है, लेकिन ट्रेन से थोड़ी दूर पहुंचते ही जो की नजर पटरियों के किनारे पड़ी लोको पायलट की खून से लथपथ लाश पर पड़ती है। उस लाश को बहुत बुरी तरह नोचा गया था। लोको पायलट की लाश देखकर सभी लोग डर जाते हैं। औरतों और बच्चों की चीख निकल जाती है। तभी अचानक उन्हें जंगल के अंधेरे में से कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। सब लोग जान बचाने के लिए वापस ट्रेन की तरफ पागलों की तरह भागना शुरू कर देते हैं। अंधेरे और बारिश में गिरते पड़ते सभी यात्री किसी तरह ट्रेन के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग दंपति भी भाग रहा होता है। बुजुर्ग पति तो किसी तरह ट्रेन के डिब्बे में छड़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी अपना पैर ट्रेन के अंदर रखने वाली होती है तभी अचानक पीछे से वही रहस्यमयी जीव उसके पैर पर जोरदार हमला कर देता है। वो जीव बुजुर्ग महिला को अपने नुकीले नाखूनों से पकड़कर बाहर खींचने लगता है। ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं और मिलकर उस महिला को ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं, लेकिन तब तक उस जीव के हमले से महिला का पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। वहीं ट्रेन के बाहर उस खौफनाक जीव का डरावना हाथ खिड़की के पास दिखाई देता है। वो जीव अपने नुकीले नाखूनों से ट्रेन की बॉडी को जोर जोर से रगड़ता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। नाखूनों की वो खरोंचने वाली आवाज ट्रेन के पूरे डिब्बे में गूंजने लगती है, जिसे सुनकर हर इंसान दहशत से कांपने लगता है। जो हिम्मत करके इंजन रूम में जाता है, जहां वो रेडियो सिस्टम से मदद के लिए इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है। वो बार बार सिग्नल भेजता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला एक छात्र आ जाता है। वो जो से कहता है कि हो सकता है पहियों के नीचे जानवर आने से ट्रेन के फ्यूल सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ गई हो। छात्र कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अगर हम बाहर जाकर फ्यूल सिस्टम ठीक कर दें तो शायद ट्रेन दोबारा स्टार्ट हो सकती है। दूसरी तरफ पैसेंजर डिब्बे का माहौल बहुत डरावना हो चुका है। सभी यात्री घबराए हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अंदर रहना सुरक्षित है या बाहर भागना। लेकिन तभी ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को एहसास होता है कि वो रहस्यमयी जीव अब ट्रेन की छत पर घूम रहा है। छत से आने वाली कदमों की आवाज सुनकर सभी लोग सहम जाते हैं। तभी उस किशोरी लड़की के मोबाइल फोन पर अचानक नेटवर्क आ जाता है और उसकी माँ का कॉल आने लगता है। लड़की बिना सोचे समझे तुरंत खिड़की के पास जाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो खतरनाक जीव ऊपर से नीचे आता है और खिड़की का मोटा शीशा भयानक तरीके से तोड़ देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो जीव सबके सामने उस लड़की को खिड़की से बाहर खींच ले जाता है। यह खौफनाक नजारा देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। अब यह साफ हो चुका था कि उस खूंखार जीव ने एक और इंसान को शिकार बना लिया है। सभी लोग फैसला करते हैं कि वे डिब्बे को अंदर से पूरी तरह सील कर देंगे। लोग ट्रेन में मौजूद सामान को इकट्ठा करते हैं और जो भी नुकीली या भारी चीजें हथियार बन सकती हैं उन्हें पास रख लेते हैं।
इसके बाद सभी मिलकर ट्रेन की खिड़कियों और दरवाजों के सामने भारी सामान लगाकर उन्हें मजबूत तरीके से बंद कर देते हैं। इसी बीच उनके साथ सफर कर रहा एक फुटबॉल खिलाड़ी जो बहुत नशे में होता है, लड़खड़ाते हुए वॉशरूम चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जो को जब पता चलता है तो वो टॉयलेट का दरवाजा खटखटाता है और उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन कुंडी जाम हो चुकी होती है। तभी अचानक एक भयानक धमाका होता है। वो जीव पूरी ताकत से ट्रेन की लोहे की छत को फाड़कर अंदर घुस जाता है। वो सीधे वॉशरूम वाले हिस्से में गिरता है और उस फुटबॉल खिलाड़ी को अपने पंजों में दबोचकर ऊपर खींच ले जाता है। जो ये सारा खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखता है और डर जाता है। अब वो खूंखार जीव जो पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए जो दूसरी दिशा में भागता है और वो जीव उसका पीछा करने लगता है। असल में वो एक बेहद खतरनाक वेयरवुल्फ है। पैसेंजर्स ने पहले से ही योजना बना रखी होती है। जैसे ही वो वेयरवुल्फ डिब्बे के अंदर आता है, सभी लोग हथियारों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वेयरवुल्फ की ताकत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सभी यात्रियों के सामूहिक हमले के सामने वो टिक नहीं पाता और आखिर में वे उसे मार गिराते हैं। जब लोग उसके शव को ध्यान से देखते हैं तो किसी को समझ नहीं आता कि ये जीव क्या था। लेकिन तभी एक की नजर वेयरवुल्फ की उंगली में पहनी सोने की अंगूठी पर पड़ती है। जानवर के हाथ में इंसानी अंगूठी देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि यह पहले एक आम इंसान ही था। तभी सबका ध्यान उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ जाता है जिसकी पत्नी के पैर पर इस वेयरवुल्फ ने हमला किया था। जिस जगह वेयरवुल्फ ने महिला को काटा था, वहां से उसके शरीर में खौफनाक बदलाव शुरू हो चुके होते हैं। उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं और साफ दिखता है कि वो भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदल रही है। बिजनेसमैन एड्रियन चिल्लाते हुए कहता है कि हमें इस महिला को अभी जान से मार देना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमित हो चुकी है और जल्द ही हम सब पर हमला करेगी। लेकिन जो इसका विरोध करता है और कहता है कि अभी यह एक जिंदा इंसान है, हम इसे नहीं मार सकते। एड्रियन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए बाकी लोग उसे पकड़कर एक सीट से मजबूती से बांध देते हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए उस संक्रमित बुजुर्ग महिला को भी बांध दिया जाता है। इसी बीच इंजीनियरिंग का छात्र कहता है कि मैं बाहर जाकर ट्रेन की खराबी ठीक करूंगा। वो कहता है कि मैं फ्यूल सिस्टम ठीक करके सिग्नल दूंगा, तब आप लोग इंजन स्टार्ट कर देना। एक और यात्री उसकी मदद के लिए बाहर जाने को तैयार हो जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश के बीच छात्र ट्रेन के निचले हिस्से में घुसकर फ्यूल पाइप को ठीक करने लगता है। जंगल से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। तभी अंधेरे में से किसी छोटे लड़के के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर छात्र के साथ आया यात्री उस दिशा में जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। छात्र उसे रोकता है, लेकिन वो यात्री नहीं मानता। कुछ देर बाद छात्र फ्यूल पाइप की मरम्मत पूरी कर देता है और सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही जो तुरंत ट्रेन का इंजन स्टार्ट कर देता है। इंजन स्टार्ट होने पर छात्र बाहर निकलकर देखता है कि उसके साथ गया यात्री मारा जा चुका है। उसी समय उसकी नजर कुछ ऐसे पैरों पर पड़ती है जो 2 पैरों पर खड़े भेड़ियों जैसे थे। दरअसल वहां 3 और खूंखार वेयरवुल्फ पहुंच चुके होते हैं। वे ट्रेन के नीचे झांक कर छात्र को ढूंढने लगते हैं, लेकिन छात्र होशियारी से ट्रेन के निचले हिस्से के पाइपों को पकड़कर हवा में लटक जाता है और उसकी जान बच जाती है। ट्रेन के अंदर से जो भी देख लेता है कि कई और वेयरवुल्फ हमला करने आ गए हैं, वो तुरंत ट्रेन को पूरी स्पीड में आगे बढ़ा देता है। लेकिन ट्रेन के रफ्तार पकड़ने से पहले ही कुछ वेयरवुल्फ छलांग लगाकर अंदर घुस जाते हैं। उनमें से एक वेयरवुल्फ सीधे डिब्बे में घुसकर तलाकशुदा महिला को पकड़ लेता है। उसी समय एड्रियन वहां खड़ा होता है। अपनी जान बचाने के लिए एड्रियन उस बेबस महिला को धक्का देकर ट्रेन से नीचे फेंक देता है। उधर वो बुजुर्ग महिला जिसे पहले वेयरवुल्फ ने काटा था, अब वो पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल चुकी होती है। उसकी रस्सियां टूट जाती हैं और वो गुस्से में एड्रियन पर हमला करने बढ़ती है। लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर पीछे से जो आ जाता है और अपने हथियार से उस महिला रूपी वेयरवुल्फ को मार गिराता है। इसके बाद जो को पता चलता है कि एड्रियन ने अपनी जान बचाने के लिए उस तलाकशुदा महिला को ट्रेन से बाहर धक्का दिया था। यह सच्चाई जानकर जो गुस्से से एड्रियन पर हमला कर देता है, लेकिन एड्रियन किसी तरह जो को धक्का देकर दूसरी बोगी में भाग निकलता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। इसी बीच फ्यूल सिस्टम में फिर से लीकेज शुरू हो जाती है, जिससे इंजन बंद हो जाता है और ट्रेन दोबारा जंगल में रुक जाती है। तभी कई सारे वेयरवुल्फ उसी बोगी में घुस आते हैं जिसमें जो और एलन मौजूद होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब जान कैसे बचाएं। तभी ट्रेन के नीचे छुपा छात्र वापस उसी डिब्बे में आ जाता है। वो तुरंत केमिकल डालकर पूरी बोगी में भयंकर आग लगा देता है। आग की लपटों को देखकर वेयरवुल्फ कुछ देर पीछे हटते हैं, लेकिन अगले ही पल वे उस छात्र पर हमला कर देते हैं और उसे घसीटकर जंगल में ले जाते हैं। अब जो और एलन को समझ आ जाता है कि ट्रेन में रुकना मौत को दावत देना है।
वे धू धू कर जलती ट्रेन छोड़कर जंगल के रास्ते भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही दूरी पर रेलवे स्टेशन है। लेकिन जंगल में भागते समय वेयरवुल्फ चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। जो हालात समझ जाता है कि दोनों का बच पाना नामुमकिन है। वो एलन से भावुक होकर कहता है कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब तुम्हें मुझे यहीं छोड़कर भाग जाना चाहिए। एलन रोने लगती है और तैयार नहीं होती, लेकिन जो की जिद के आगे उसे मजबूरी में भागना पड़ता है। एलन के मुड़ते ही कई वेयरवुल्फ एक साथ जो पर टूट पड़ते हैं और उसे भी अपने जहर से संक्रमित कर देते हैं। जो के दर्द से चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। दूसरी ओर एलन पूरी ताकत लगाकर भागती रहती है और आखिरकार लंदन स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। एलन इस पूरे सफर में अकेली यात्री होती है जो जिंदा बचकर लौट पाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के अंधेरे में स्वार्थी एड्रियन अभी भी अपनी जान बचाने भाग रहा होता है। अचानक उसके सामने एक विशाल वेयरवुल्फ आकर खड़ा हो जाता है। एड्रियन उसे देखकर डर से कांपने लगता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि गार्ड जो है, जो अब पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल चुका है। जो की आंखों में इंसानियत खत्म हो चुकी होती है। वेयरवुल्फ बन चुका जो तुरंत एड्रियन पर भयानक हमला करता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इसी आखिरी खौफनाक दृश्य के साथ यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।